अरे बी आर गवई, तुम एमपी बनो, बन जाओ, आरएसएस की गोद में चले जाओ, हिंदू संगठनों में जाओ, चले जाओ, तुम धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छुओ, पैर चाटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अम्बेडकरवादी आदमी तुम्हारा विरोध करेगा, तुमको देश में किसी मंच पर नहीं आने देगा, चाहे तुम चीफ जस्टिस नहीं, चाहे तुम भगवान रहे हो, चाहे देश के कितने भी बड़े राष्ट्रपति बने हो। ये लोकतंत्र है, हमारी मान्यता है। जब तुम पर कोई परेशानी आती है तो कहते हो मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, और जब परेशानी हट जाती है तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाते हो। धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या लेने गए? जादू लेने गए, टोना लेने गए, झाड़ फूंक लेने गए, जातिवाद लेने गए, वन व्यवस्था लेने गए, मनुस्मृति लेने गए। उसके पास क्या था जो तुम गए? तुम्हारे लिए और तुम्हारे समाज के लिए उसके पास क्या है? केवल अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड है उसके पास। समाज को जगाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, और समाज टूट गया है। समाज इसकी घटना से आहत हुआ है। समाज इसकी घटना से, वो आदमी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो मनुस्मृति लागू करने की बात करता है, जो इस देश में छुआछूत की बात करता है, ऊंच नीच की बात करता है, वन व्यवस्था की बात करता है, वर्ण भेद की बात करता है, ऐसा आदमी, इसको यदि मनुस्मृति लागू हो गई, तू तो क्या, तेरी औलाद भी, एक महार को चीफ जस्टिस बनाया, एक चमार को चीफ जस्टिस बनाया। ये चमार और महारों को जो स्वतंत्रता मिली है इस देश में, वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिली है। ये भूल नहीं चाहिए बी आर गवई तुमको, कि तुम पर जब जूता पड़ा था तो यहाँ जितना भी आंदोलन चलाया था अम्बेडकरवादी वकीलों ने चलाया था, और वकीलों ने उसको जूता खुद मारा। तुम्हारा बदला जब लड़ाई हो, कितना धीरेन्द्र शास्त्री के लोग तुम्हारे बचाव के लिए आए, कितने धीरेन्द्र शास्त्री के लोग तुम पर जूता पड़ा आंदोलन के लिए आए, कितने धीरेन्द्र शास्त्री के लोग यहाँ पर जुल्म होता है उसके लिए आए, कितने धीरेन्द्र शास्त्री के लोग कोविद को मंदिर में नहीं जाने दिया उसके लिए आए, आप मुरु को नहीं जाने दिया, कितने लोग आए। यहाँ पर जुल्म होता है, कितने लोग आते हैं, अत्याचार होता है, कितने लोग आते हैं। केवल वही अम्बेडकरवादी लोग दलित और बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और जब तुमको कोई मौसम आता है, ये इतना पढ़ा लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये किसकी वजह से बना? इनको जाना चाहिए था महू छावनी, जाना चाहिए था चैत्यभूमि, जाना चाहिए था दीक्षा भूमि, जाना चाहिए था बोध गया, जाना चाहिए था कुशीनगर, जाना चाहिए था सारनाथ, जाना चाहिए थे लुम्बिनी। लेकिन ये, अरे तेरे को जो दौलत मिली है, शोहरत मिली है, बड़ा पद मिला है, चीफ जस्टिस बना है, वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा बना है, जो आर्टिकल नंबर 14 है, आर्टिकल नंबर 16 है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब से पढ़ने का अधिकार मिला, LLB करी, तो ये जुडिशरी में गया तो चीफ जस्टिस बना। ये ऐसे धोखेबाज, ऐसे बेईमान लोग, ऐसे चुरकुट लोग, ऐसा समाज को धोखा। महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। महाबोधि महाविहार का प्रबंधन भारतीय बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। 1991 में मैंने सुरेश ससाई के साथ मिलकर चैत्य भूमि से लेकर बुलेट गाड़ी से आंदोलन पटना तक चलाया, लेकिन उस समय केवल एक आंदोलन था, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। लेकिन 1991 के 92 2004 तक वो आंदोलन चला, 25 वर्ष। लेकिन उस आंदोलन के बाद, सुरेश ससाई आंदोलन के बाद, अनागारिक धर्मपाल ने 1891 में चलाया। उसके 100 बरस बाद 1991 में सुरेश ससाई जी ने चलाया। सुरेश ससाई जी के साथ मैं और भंते आनंद थे। फिर उसके बाद 2024-25 से आकाश लामा आए। आकाश लामा के आते ही यहाँ पर कुकरमुत्तों की तरह ढेर सारे आंदोलनकारी पैदा हो गए। ये आंदोलन चलना चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। लेकिन LIU की रिपोर्ट में, IB इंटेलिजेंस ब्रांच की रिपोर्ट में, शासन और प्रशासन की रिपोर्ट में, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ये जा रहा है कि ये सब आपस में फूट पड़ी हुई है, ये आपस में सब एक नहीं है, इनके अलग अलग बैनर हैं। इस आंदोलन को 8 लोग चला रहे हैं इस समय। आकाश लामा
ज्ञान ज्योति, हर्ष बोधि, विनयाचार्य, बनते आनंद, सुमित रतन, विमल कीर्ति, राजेंद्र पाल। ऑल इंडिया भिक्षु संघ का भी ये मार्च में शुरू हो गया है। ये 9 लोग जब विघटित होकर आंदोलन को चलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। ये सारे लोगों को एक बैनर के नीचे आंदोलन चलाना चाहिए। सारे लोगों को एक बैनर के नीचे महाबोधि महाविहार मुक्ति की आवाज उठानी चाहिए। सारे लोगों को, चाहे वो आकाश लामा हो, चाहे ज्ञान ज्योति हो, हर्षबोधि हो, विनयाचार्य हो, बनते आनंद हो, सुमित रतन हो, विमल कीर्ति हो, राजेंद्र पाल हो, ऑल इंडिया भिक्षु संघ हो, बनते करुणाकर हो, इन सारे लोगों को एक मंच पर आकर एक बैनर के साथ इन लोगों को आंदोलन चलाना चाहिए। कई बार प्रयास किया गया कि ये सब लोग एक मंच पर आए, लेकिन निहित स्वार्थों की वजह से कोई भी मंच पर नहीं आया, क्योंकि आज ये आंदोलन चंदा और धंधा का आंदोलन बन गया है। यदि निश्चित रूप से उनको महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है तो सारे लोगों को अपने मन मुटाव को मिटाकर, अपनी ईर्ष्या को मिटाकर, अपने अहम को मिटाकर, अपनी संस्था को मिटाकर उनको महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति ऑल ओवर इंडिया की बनानी चाहिए, ताकि कोई गलत रिपोर्ट शासन को नहीं जानी चाहिए, जिससे गलत रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्रांच हमारी नहीं बना सके। मैं चाहता हूं कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। लेकिन ये कैसे आएगा जब ये 10 लोगों के मैं नाम बता रहा हूं, 10 लोग कोई गलत नहीं बता रहा हूं। ज्ञान ज्योति नागपुर में चला रहे हैं, विनयाचार्य उत्तर भारत में चला रहे हैं, विमल कीर्ति बिहार में चला रहे हैं, बनते आनंद अपना अलग इस बुद्ध पूर्णिमा से शुरू कर रहे हैं, सुमित रतन पहले से ही चला रहे हैं, विमल कीर्ति इनके साथ थे वो अलग हो गए, राजेंद्र पाल भी चला रहे थे, साथ थे। अब ऑल इंडिया भिक्षु संघ ने भी अपना, मैं कहता हूं चाहे ऑल इंडिया भिक्षु संघ हो, चाहे महाभिक्षु संघ हो, चाहे कोई भी बनते हो, जो चीवरधारी है उसको एक जगह आना चाहिए और इस मुक्ति के लिए जोरदार आवाज उठानी चाहिए। ये कोई 100-200 लोगों 500 लोगों से नहीं चलेगा। ये अस्मिता का सवाल है। यहाँ पर भीड़ इतनी होनी चाहिए कि सारी सड़कें भर जाएं, रेलवे स्टेशन भर जाए, आपका सारा देश में भूचाल आ जाए, सारी सड़कें जाम हो जाएं। हमने भी आंदोलन चलाए, हमारे सारे एजेंडा, सारे मेमोरेंडम डस्टबिन में डाल दिए गए। हम जो है सारे प्रधानमंत्रियों से मिले, लेकिन आज का आंदोलन चल रहा है, एक हेड कांस्टेबल आता है, वो इनका मेमोरेंडम लेके चला जाता है, वो उसको डस्टबिन में डाल देता है। ये अभी आक्रोश भरा, ये तीव्र आंदोलन, आक्रोशित आंदोलन का रूप नहीं पकड़ पाया है। मैं चाहता हूं, क्योंकि ये बौद्धों को, अम्बेडकरवादियों को कमजोर समझ रहे हैं, एक बार ऐसी हुंकार लगनी चाहिए जिससे कि यहाँ का पार्लियामेंट और यहाँ की गवर्नमेंट, भारत सरकार घबरा जाए। और जब तक नहीं आएंगे, ये जो है महाबोधि महाविहार, ये बलिदान चाहता है, आहुति चाहता है, त्याग और बलिदान चाहता है। जब तक ये लोग सब नहीं आएंगे, तब तक ये कार्यक्रम के लिए मैं ये कहूँगा कि इस मुक्ति के लिए सारे लोग एक हो जाएं। दूसरा पक्ष तो ये कहता है हमारी आस्था है यहाँ पर, देखिए आस्था तो उनकी वहाँ राम मंदिर में थी, राम मंदिर वालों की आस्था बुद्ध विहार में कैसे हो जाएगी? आस्था का सवाल है तो आस्था ये बौद्धों का है, आस्था ये अम्बेडकरवादियों का है। सारी दुनिया के जो बौद्ध आते हैं, केवल ये पवित्र स्थान है, जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना, ईसाइयों का जेरूसलम, वैसे ही महाबोधि महाविहार हम लोगों की अस्मिता का सवाल है। और कहीं और बुद्ध गया नहीं है, केवल एक ही बुद्ध गया है जो बिहार में है, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया, दुनिया के दुखों के निवारण के लिए उन्होंने चिंतन किया, दुख और दुख के कारण को ढूंढा, उन्होंने उसके निवारण को ढूंढा, उसके मार्ग को ढूंढा। भगवान बुद्ध का स्थान कोई और नहीं है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, दान दक्षिणा के लिए और उस बिहार पर कब्जा करने के लिए ये अपनी आस्था बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वी.आर. गवई ने जो धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ जाकर हाजिरी दी है, उसकी निंदा होनी चाहिए।